नमस्कार दोस्तों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पूनम भारद्वाज आज उपस्थित हूँ अनुच्छेद लेखन की वीडियो लेकर। अनुच्छेद लिखना तो बहुत ही आसान होता है, परंतु अधिकांश विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि आखिर हम लिखें तो लिखें कैसे अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद की परिभाषा और अनुच्छेद लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहले परिभाषा हम देखेंगे। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात निबंध का ये लघु वाक्य ही है। निबंध में हमें जो है भूमिका, उपसंहार आदि लिखना होता है। अनुच्छेद उसी का छोटा रूप है। अनुच्छेद में हम किसी एक पक्ष पर, जो भी विषय होगा, किसी एक पक्ष पर वर्णन करते हैं। उसमें हम भूमिका, उपसंहार आदि नहीं लिखते हैं। अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में हमें लिखना है। पैराग्राफ को चेंज नहीं करना है, उसमें हेडिंग नहीं डालना है। तो आइए दूसरे शब्द में परिभाषा देखते हैं। किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आइए, अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इसका मुख्य विचार भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या तो अंत में रहती है। कहने का मतलब है, इसका जो मुख्य भाव है, जैसे हम दोहा के भाव में, कविता के भाव में कुछ लिखना चाहते हैं, अच्छा वाक्य लिखना चाहते हैं, या तो हम आरंभ में लिखेंगे या तो अंत में लिखेंगे। आगे, अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखते समय रूपरेखा बनानी चाहिए, संकेत, बिंदु आदि बनाने चाहिए हमें। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करना चाहिए। भाषा सरल, सुस्पष्ट होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। एक ही बात को दोहराना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति या कविता लिखना चाहिए, अर्थात रचनात्मकता हमें दिखाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 5 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर भाषा होता है, 2 नंबर में आपका विषय वस्तु होता है, 2 नंबर में रचनात्मक शैली होता है। अर्थात हम कैसा भाषा प्रयोग करते हैं उस पर हमें 1 नंबर मिलेगा, और हमारी विषय वस्तु क्या है उस पर हमें 2 नंबर मिलेगा, और रचनात्मक शैली हमारी क्या है, आप कितने अच्छे से रचनात्मक ढंग से अनुच्छेद को प्रस्तुत करते हैं, उस पे 2 नंबर मिलता है। यदि ये सब गुण आप में नहीं है तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी, इस पर संकेत बिंदु के अनुसार हमें अनुच्छेद लिखना है। तो अधिकांश विद्यार्थी यहाँ संकेत बिंदु लिखा गया है तो इसको हेडिंग डालना शुरू करेंगे, फिर उसके अंतर्गत लिखेंगे। नहीं, सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको हेडिंग नहीं डालना है, आपको क्रमबद्ध तरीके से हेडिंग के माध्यम से लिखते आना है। जैसे आप सीढ़ी पर से उतरते हैं तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके उतरते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करना है। तो मैं लिख कर रखी हूँ, दिखा रही हूँ आपको कैसे लिखना है। कोरोना एक वैश्विक महामारी, पहले आप इंट्रो देंगे कि किस विषय पर, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, ये सेंटर में आप लिखेंगे। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं। आज पूरे संसार में कोरोना एक वैश्विक महामारी आतंक की तरह फैला हुआ है। यह संपूर्ण संसार में एक व्यक्ति से 50 लोगों तक रोग फैलाने का क्षमता रखता है। फिर कोरोना वायरस कई तरह से विषाणुओं यानी वायरस का एक समूह है। यह अनेक तरह के प्राणियों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये पहली हेडिंग के अनुसार था कि कोरोना क्या है। तो यहाँ पर बताया गया, परिचय दिया गया, कोरोना ये है। इसके बाद आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपरांत भी कोई उपचार नहीं। दूसरी हेडिंग,
दूसरी हेडिंग के बारे में हमें यहाँ लिखना है। मैंने कलर चेंज करके लिखा है, आप पेपर में ऐसे मत लिखना। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप समझ सकें कि दूसरी हेडिंग कैसे जोड़ना है। जैसे पहले हेडिंग का अर्थ यहाँ पर खत्म होता है, उसका उत्तर आप लिखते हैं, वहीं से तुरंत आपको दूसरा हेडिंग स्टार्ट करना है। जैसे इस वायरस का अभी तक आधुनिक युग में कोई इलाज नहीं निकल पाया है। विश्व भर के सभी वैज्ञानिक तेज गति से इसका वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। आने वाली समय में संभावना भी है कि साल 2 साल के अंदर इस महामारी की वैक्सीन आ जाएगी। इस वायरस से अब बचाव पूछा गया है, बचने के उपाय आपको लिखना है। इस वायरस से बचने के लिए हमें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। बचाव के उपाय सामाजिक दूरी बनाए रखना, पर्याप्त सुरक्षा मानक अपनाना, साबुन से नियमित हाथ धोना, वायरस संक्रमित लोगों से दूर रहना चाहिए, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, मास्क लगाए रखना चाहिए। आपको बिना पैराग्राफ चेंज किए यहीं से आप शुरू कर सकते से, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। फिर इसके बाद सुझाव भी देना है, तो यहाँ सरकार द्वारा दिए गए इस संदेश का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। आइए एक और देखते हैं, परिश्रम का महत्व है। ठीक उसी स्टेप से इसको भी लिखना है। हम कितना भी बता देंगे परंतु आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आप लिख नहीं पाएंगे। उन्नति और सफलता का मूल मंत्र अभ्यास है। सफलता के लिए किया गया परिश्रम अभ्यास से ही फलित होता है। एक बार किया हुआ श्रम मनवांछित फल नहीं देता, बार बार के अभ्यास से ही फल सिद्धि होती है। चाहे निर्माण कार्य हो या कला कौशल को सीखना हो, किसी लक्ष्य तक पहुंचना हो अथवा विद्या अध्ययन हो, सर्वत्र अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ तक कि प्रतिभावान व्यक्ति भी यदि अभ्यास ना करे तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी रचना में परिपक्वता अभ्यास से आती है। अभ्यास के बल पर एकलव्य, प्रखर धनुर्धर, कालिदास, वाल्मीकि और तुलसीदास, महाकवि बोपदेव आदि निरंतर अभ्यास के बल पर ही सिद्ध हैं। निरंतर अभ्यास जीवन में साधना का एक रूप है जिसका सुख साधक को स्वतः मिलता है। किसी कवि का यह कथन बड़ा ही सार्थक है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप पेपर में भी इसी तरह अनुच्छेद लिखेंगे और बिल्कुल सरलता पर, सुस्पष्ट भाषा पर, भाषा शैली पर ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।